हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर की स्टडी करने जा रहे हैं हम। ओके बच्चों, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि मूविंग चार्जेस होते हैं या फिर करंट्स जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ओके तो बच्चों, ये जो पॉइंट्स निकल कर आए थे ये ओर्स्टिड जो साइंटिस्ट हुए हैं उनकी वजह से आए थे। ओके बाद में मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहा है एम्पियर का, बायोट, सेवर्ट और अदर बहुत साइंटिस्ट है जिनका इसमें रोल रहा है। ओके तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। क्लियर? तो बच्चों, ये जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर है इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ओके इनकी आज हम स्टडी कर लेते हैं। ओके एज यू कैन सी हियर, देयर इज फर्स्ट पॉइंट, the earth behaves as a magnet with the magnetic field. Okay the earth behaves as a magnet with the magnetic field pointing approximately from the geographic south to north. Clear? तो बच्चों, क्या बोला गया है कि अर्थ जो होती है वो एक मैग्नेट के जैसे ही बिहेव करती है और जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वो जियोग्राफिक साउथ से नॉर्थ जाती हैं। क्लियर? ओके अब जो सेकंड पॉइंट है इसकी स्टडी कर लेते हैं। व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड। ओके बच्चों, जब कोई बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड करी जाती है इट पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके तो बच्चों, अगर कोई भी हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फ्रीली सस्पेंड हो जाती है। क्लियर? द टिप which points to the geographic north is called the north pole. Clear? The tip which points to the geographic north pole is called north pole. ठीक है? And the tip which points to the geographic south is called the south pole of the magnet. Clear बच्चों? Okay. There is a repulsive force. Okay. व्हेन नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्लियर? तो बच्चों, क्या होता है अगर नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल्स एक दूसरे के पास आते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, रिपल्सिव फोर्स। क्लियर? या फिर दो मैग्नेट्स पास में लाई जाती है। और ऐसे ही बच्चों क्या होता है कि वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स भी होती है अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पास में आते हैं। क्लियर? There is an attractive force between the north pole of one magnet and the south pole of the other. Clear? Okay. Fourth point है बच्चों, we cannot isolate the north or south pole of a magnet. That means कि अगर किसी मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, तो बच्चों हम उस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मैग्नेट से अलग नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मैग्नेट को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्यों? नॉर्थ पोल को अलग और साउथ पोल को अलग करने के लिए। तो बच्चों, जब हम मैग्नेट को डिवाइड कर देंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑलरेडी एक नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप हो जाता है हर एक पार्ट में। क्लियर बच्चों? तो हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को। इफ अ बार मैग्नेट is broken into two halves, we get two similar bar magnets with somewhat weaker properties. Okay तो जब हम पार्ट्स को डिवाइड कर देते हैं हम नॉर्थ और साउथ पोल मिल जाते हैं, बट जो प्रॉपर्टीज होती है वो वीक होती है। दैट मीन्स मैग्नेटिक अट्रैक्शन या फिर रिपल्सिव पावर कम हो जाती है। Unlike electric charges, isolated magnetic north and south poles, known as magnetic
मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, दैट मीन सिंगल जो पोल होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो कि ये फिफ्थ पॉइंट है, इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयरन एंड इट्स अलॉयज। तो बच्चे जो मैग्नेट्स बनाई जाती है ये आयरन की या फिर अलॉय की बनाई जाती है। क्लियर। ओके। तो बच्चों ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में गॉस लॉ आने वाला है। क्लियर। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है। क्लियर। और बच्चों कुछ इस चैप्टर में जो पोर्शन है वो डिलीटेड पोर्शन है। ओके। डिलीटेड पोर्शन में पैरा डाया एंड फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उनकी स्टडी हमें नहीं करनी है। क्लियर। ओके। तो बच्चों हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान गए, बार मैग्नेट के बारे में जान गए। क्लियर। ओके। नाउ थैंक्स स्टूडेंट्स।